यहाँ पे ये पी रहे हैं चाय। कैसी लगी आपको ब्लैक टी? तो यहाँ पे बन के हो चुके हैं मेरे स्टीम मोमोज तैयार। It's very juicy, yummy. Actually, तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ दोस्तों। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से और यहाँ पे ये तो नहा गए हैं। हेलो करो। hello guys, how are you? Everything is good. Have a nice day. तो अभी इनकी ड्यूटी आज शाम को है और अभी ये करेंगे पूजा और मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो तुम करो फटाफट पूजा है और मैं बनाऊंगी नाश्ता। आएंगे अभी पहले लड्डू गोपाल को और मैं तब तक चाय चुई बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ। हम पीते हैं काली चाय, ब्लैक टी। तो मैंने चाय बनाती हूँ और एक दिन से पूछती हूँ क्या खाएंगे नाश्ते में। बताओ क्या खाओगे आप नाश्ते में? Momos. मोमोज। तो ठीक है, आज नाश्ते में बनेंगे इनकी फरमाइश पे मोमोज। तो मोमोज के लिए मैं सोयाबीन भिगो देती हूँ क्योंकि वो थोड़ी वैसी होती है हार्ड टाइप की ना, तो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोमोज के लिए सोयाबीन भिगो देती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो दोस्तों सोयाबीन मैंने भिगो दी है यहाँ पे और अब मैं फटाफट से जब तक ये वैसे हो जा रहा है थोड़ा सॉफ्ट से तो तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। तो दोस्तों चाय यहाँ पे बन रही है, मैंने चढ़ा दी है यहाँ पे चाय बनने के लिए और ये अभी वो कर रहे हैं खाना का। तो आज इनकी फरमाइश है कि मोमोज बनाए जाए। तो मेरी तो छुट्टी है और इनकी ड्यूटी शाम की है, तो ये शाम को जाएंगे। तो फिलहाल खाना नाश्ता वगैरह आज घर में ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से चाय बन जाएगी, उसके बाद तब आगे का प्रोसेस करते हैं। झाड़ू वगैरह मैंने मार दिया है, पोछा वगैरह सफाई वगैरह हो। तो यहाँ पे इन्होंने लड्डू गोपाल को भी उठा दिया है और हमारे लड्डू बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये लड्डू गोपाल का मुंह धुला रहे हैं। दोस्तों ब्लैक टी हो गई बन के तैयार और यहाँ पे ये पी रहे हैं चाय। कैसी लगी आपको ब्लैक टी? It's very delicious, very good. I like it. बस तो चाय पी लेते फटाफट, फिर ये पूजा वगैरह ये कर लेंगे और मैं फटाफट नाश्ता वगैरह बना लूँगी। तो दोस्तों चाय वगैरह हम दोनों ने पी ली है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को फीवर हो रहा है तो मैं थोड़ा रुक के नहाऊंगी। तो ये नहा गए तो मैंने इनको बोला पूजा तुम कर लो। तो ये यहाँ पे लड्डू गोपाल का स्नान करवा रहे हैं। जेवर और यहाँ पे लड्डू गोपाल को बिठा दिया इन्होंने। तो दोस्तों इन्होंने लड्डू गोपाल को तो नहला दिया, अब ये पूजा करेंगे। और यहाँ पे एक लड्डू गोपाल और आ गया है, ये देखो ये है असली लड्डू गोपाल। तो ये खुश तो हम भी खुश है ना। ओ बाबा बड़े लड्डू गोपाल बन गए। ये बाबा कब बोलेगा? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड की फरमाइश है कि आज मोमोज बना दे नाश्ते में, क्योंकि तो मैंने कहा ठीक है। और मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि जिस दिन उनकी छुट्टी होगी, मतलब यहाँ शाम की ड्यूटी होगी, तो उस दिन मैं उनके लिए बनाऊंगी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने सोयाबीन तो वो भिगो दी थी सुबह ही। तो ये भी भीग चुकी है और सॉफ्ट भी हो गई है काफ़ी, तो अच्छे बनते हैं इससे मोमोज। और यहाँ पे ये है पत्ता गोभी और ये शिमला मिर्च मैं धो के लेके आ गई हूँ। तो इसको फटाफट से इसमें कर देती हूँ चॉप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टमाटर भी करने रख रखे मैंने बॉईल करने के लिए, क्योंकि इससे बनाऊंगी मैं चटनी, होममेड चटनी। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ कि मैं मैदे के मोमोज नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए थोड़ा हमारी हेल्थ के लिए ख़राब होता है मैदा, जैसे कि आपको पता है उससे हमारी हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इसलिए बना रही हूँ आटे के मोमोज। और तो ये सब्जी वगैरह कट कर लेती हूँ, तब आटा ओढ़ दूँगी, गूँथ लूँगी। दोस्तों यहाँ पे मोमोज बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने ये भी
ये देख सकते हो आप, पूरा मसाला तैयार कर दिया है। और ये मैंने आटे का डोज बना, ये आटा भी गूँथ लिया है, डोज बोलूँ मैं, आटा भी गूँथ लिया है। और इसमें मैंने थोड़ा बहुत धनिया, हरा धनिया डाला है क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको देखो पीछे, तो चटनी भी मैंने इसमें बना दी है, सिलबट्टा तो है नहीं तो मैंने इसमें बनाई और इसमें अच्छी बनती है। अब इस पर थोड़ा सा वो लगा लूँगी, जीरे का तड़का, तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और फटाफट से सब्जी में नमक मिर्च हो गया। यहाँ पे मेरा मोमोज का बनके हो चुका है, सारा सामान तैयार, और मैंने चटनी, मोमोज बनके हो चुके हैं रेडी, और मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने स्टीम करने के लिए भी रख दिया है। वैसे तो फ्राई मोमो की सोच रही थी, पर चटनी जब घर की बनेगी तो सोच रही हूँ कि स्टीम वाले बना दूँ कुछ। और दोस्तों ये है मेरे मोमोज, अलग अलग डिज़ाइन के मैंने बना रखे हैं यहाँ पे। और ये स्टीम करने के लिए रखा है छन्नी। तो ये हो चुका है पानी गर्म, अब फटाफट मैं इनको स्टीम कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। और अब बाकी कुछ ये है, और ये मैंने अपने लिए चटनी बनाई थोड़ी सी, क्योंकि मैं केचप वगैरह तो खाऊंगी नहीं, तो इसलिए। और यहाँ पे बनके हो चुके हैं मेरे स्टीम मोमोज तैयार। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इसमें ना वो डाल, अजीनोमोटो डाल, सोया सॉस डाल, चिली सॉस डाल, ये डाल वो डाल। मैंने कहा कुछ नहीं, सिंपल बनाओ, और ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम मैदे वगैरह के बनाते हैं तो वो हमारे हेल्थ पे उसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो इससे यहाँ पे पति देव जी, जो कि खुद शेफ है, और ये खा के बताएंगे कि कैसा बना है। चलिए जी बताइए। It's very juicy, yummy. Actually, she's trying to pushing the culinary skills same way like me. It has these momos has different shapes. ओह Chutney is very spicy, अच्छा, and actually I like the spicy sauce. So thank you so much for making these momos for me. Thank you so much. अभी एक और आया है, रिव्यू ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड को आए मोमोज बहुत पसंद, और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। मेरे लिए थोड़े से रह रखे यहाँ पे, मैंने अभी पानी बॉयल होने के लिए रखा है, और फटाफट से बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे मोमोज इन लोगों ने तो खा लिया, मेरे उसके हैं ये बदले के बाटी के, तो ये मैं खाऊंगी, अब बताऊंगी आपको कैसे बना हुआ है। तो खा के देखती हूँ। मस्त हो रहा है यार, है ना, बहुत टेस्टी हो रहा है, आटे से वो भी। और कुछ भी नहीं डाल रखा मैंने, ऐसे कुछ भी चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है कि मैंने बाहर से, मतलब ऐसा कुछ भी इसमें यूज़ किया हो। सिर्फ जो घर की चीज़ें होते हैं, आटा, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, सोयाबीन वगैरह डाली है। अब कोई भी, इन्होंने तो काफ़ी बोला था कि अजीनोमोटो डाल, सोया सॉस डाल, चिली सॉस डाल, बट मैंने इनको मना किया। बहुत टेस्टी हो रहा है। हम्म, अब मैं 1500 रुपये कमा दिए। वाह वाह, 500 से पहले तो खत्म भी हो गए जब नवरात्र था। दाल पलट अच्छा हो रहा है यार, मस्त ना। जैसे मत गिराना उसको तो ना। Is it recording? आप लोग भी जरूर ट्राई करें, आटे के मोमोज बहुत टेस्टी हो रहा है। मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों मोमोज खा के मैंने कर दिए फिनिश, और बहुत मज़ा आया खाने में। सोच रही थी 2-4 और मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा। और अब मैंने बनाना है, अभी बर्तन वगैरह धोती हूँ, और उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मोमोज से क्या ही पेट भरेगा। और फिर इनकी ड्यूटी भी है, तो इसलिए मैं फटाफट दाल चावल बनाऊंगी आज। इनकी, वो भी इनकी डिमांड है आज की, पीली दाल और चावल बना। इनको पीली दाल बहुत पसंद है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि दाल और चावल बना लूँ साथ ही साथ, क्योंकि फिर टाइम का पता नहीं चलता, और फिर ये भी ड्यूटी चले जाएंगे। तो फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद दाल चावल बना देती हूँ, तब मिलती हूँ आपसे। दोस्तों सब कुछ तो हो गया था, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, तो मैं फटाफट खाना भी बना देती हूँ, क्योंकि इनका ड्यूटी का टाइम हो रहा है, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। फिर उनका पीली दाल बनाती है, तो मैं हल्दी की दाल और चावल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाने के लिए तैयारी कर ली है, तो फटाफट से दाल छौंक देती हूँ। तो दोस्तों दाल मैंने जल्दी बनाने के चक्कर में दाल को फटाफट से वैसे ही उसमें तुड़का लगा दिया था, मतलब छौंक दिया था, और दाल हो चुकी है रेडी। और मैं चावल पका देती हूँ। और यहाँ पे मैंने धनिया भी काट के रखा हुआ, क्योंकि बिना धनिया वाली दाल तो खाते नहीं है, और इनको पसंद भी नहीं है। तो फिर दाल पक जाएगी, तो हमें थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, तो इसलिए मैंने जल्दी बना दिया खाना। वैसे तो अभी इन्होंने कहा गरम गरम ही खाएंगे, पर मैंने कहा बना देती हूँ, फिर टाइम लग जाता है मार्केट में, फिर बनता भी नहीं है खाना, क्योंकि फिर इन्होंने ड्यूटी भी जाना है ना। तो इसलिए मैंने दाल तो बना दी,
और अभी चावल वगैरह फटाफट से चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो दोस्तों हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। मेरा चश्मा लगा के ये जा रहे हैं। वॉश छोड़ दी है तो ये वॉश लेने जा रहे हैं। थोड़ा वो काम था इसलिए जा रहे हैं मार्केट। दोस्तों हम आ चुके हैं मार्केट से और मेरे दाल चावल भी मैं बना के ही गई थी। तो यहाँ पे मैंने खीरा काट लिया है। तो अब हम खाना खाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे दाल चावल और ये है सैलेड। तो मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे ही। तो भोजन वगैरह हमारा हो गया। अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम फिर, क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं तो आराम करने के लिए मिलता नहीं है। तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको शाम को। तक के लिए बाय। मैं भी उठी हूँ सो के और बच्चे आ रखे हैं ट्यूशन के, ट्यूशन पढ़ रहे हैं और मेरे पति देव जी जा रहे हैं ड्यूटी। बाय बाय कर दो। ये जा रहे हैं ड्यूटी। मेरा चश्मा क्यों लगाया है आपने? रीजन बताओ मुझे। बस बस हो गया हो गया हो गया। मैंने लड्डू के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए थाली मंगाई थी, वो आ गई। अभी आया ऑर्डर, तो अभी खोल के दिखाती हूँ आपको कैसे आया है। ये केसव के लिए थाली मंगाई थी मैंने। तो दोस्तों मैंने ये थाली मंगाई थी केसव अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो देखती हूँ किस टाइप की आ रखी है। स्टैंड भी नहीं है अभी इसको रखने के लिए, तो ऐसे रखती हूँ। देखते कैसे आ रखा है। आ तो अच्छी रखी है। इसमें ना लड्डू गोपाल जी की बांसुरी बनी हुई है, चम्मच, चम्मच कान्हा जी की। इसमें भी बांसुरी बनी हुई दिख रही है छोटी सी। और इसमें इसमें एक गिलास है बड़ा, 2 कटोरी बड़ी और एक प्लेट है। कि खाना देने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब तो मैं खाना खिलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को ना, तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। ये प्लेट है, ये देखो इसमें बांसुरी बनी हुई कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे चमक नहीं रही होगी। ये देखो बांसुरी बनी हुई इसमें कितनी सुंदर सी, कितनी सुंदर लग रही है। कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है। इसमें बांसुरी बनी हुई है लड्डू गोपाल की, ये गिलास पे। और ये कटोरियों पे भी बांसुरी बनी हुई है, प्लेट पे भी बांसुरी बनी हुई है। ये देखो बहुत सुंदर लग रही है। देखो ये देखो। तो चले गए ड्यूटी। आज तुझे फेंकू नीचे। तो दोस्तों ये चले गए हैं ड्यूटी। ये ड्यूटी चले गए तो अब मुझे बस ये रहेगा कि कब आएंगे कब आएंगे, क्योंकि ना जब इंसान घर पे रहता है ना, तो फिर जब इधर उधर चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है। और अब ये आएंगे सीधा रात को। मैं पढ़ा लेती हूँ ट्यूशन थोड़ी देर, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों कुछ बर्तन थे मेरे धोने के लिए, वो मैंने दिन से रखे हुए थे कि शाम को धोऊंगी। तो अभी इनको धो देती हूँ फटाफट।
मैं फ्रिज पर रख देती हूँ ताकि ये आए और गुस्सा ना करे, क्योंकि अगर ठंडा पानी नहीं मिलेगा ना तो फिर तो मैं गई काम से आज। स्पेशली हम वो चीज़ ना करें तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। दिन भर काम करके जो इंसान आ रहा है उसके लिए हर चीज़ मतलब हमें परफेक्ट रखनी चाहिए, ताकि घर आके उस इंसान का दिमाग खराब ना हो किसी भी चीज़ को लेके। तो मैं इसलिए इनकी कोई भी बात नहीं काटती, क्योंकि मुझे पता है कि दिन भर जो इंसान काम कर रहा है उसके लिए भी थोड़ा सा सुकून होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों आज मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, वो एक ही चीज़ से हूँ, वो है लड्डू गोपाल की इस थाली से। क्योंकि इस थाली को देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं एकदम सेटिस्फाई हूँ कि मेरे जो पैसे इस थाली पे लगे हैं वो वेस्ट नहीं गए। तो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है, बट ये है कि मुझे खुशी है कि जिस दिन हमारे लड्डू गोपाल हमें इतने लायक बना देंगे उस दिन उसके लिए मतलब सिल्वर की भी ले लेंगे इतनी बड़ी। पर अभी फ़िलहाल मैंने जो मेरे मन में था कि मैं उसको थोड़ी बड़ी कटोरी, थाली और गिलास लूँ उसके लिए, तो उस तरीके का मुझे मिल चुका है। और तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ नहा धो के और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है अभी, एकदम फ्रेश-फ्रेश सा। सोचा था सुबह नहा लूँ, पर सुबह फ़ीवर की वज़ह से मैं नहाई नहीं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है पानी बहुत ठंडा होता है और अभी शाम को नहाने का रीज़न ये है कि जो टंकी का पानी होता है वो थोड़ा गर्म रहता है, तो फिर ऐसा नहीं रहता है कि गर्म पानी करो फिर नहाओ। तो उससे क्या होता है कि कभी गर्म पानी से नहाने से और कभी ठंडे पानी से नहाने से ना तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं काफ़ी दिन से ठंडे पानी से ही नहा रही थी और अब ये है कि अब नहा गई, तो पानी थोड़ा वैसा था गरम-गरम टंकी का, क्योंकि धूप की वज़ह से गर्म हो जाता है, तो थोड़ा ठीक लग रहा है, तो नहा गई। अब मेरे को बनाना है खाना। खाने बनाने के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, क्योंकि 9 तो बज चुकी हैं और अब ये भी आने वाले होंगे घर, अब बोलेंगे अभी तक तेरा खाना नहीं बना। तो फिर इसलिए मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। खाने में मैं आलू बॉयल कर देती हूँ और आटा तो ज़्यादा नहीं गूँथ सकती, क्योंकि ना आटा अगर मैंने ज़्यादा गूँथ लिया तो वो ख़राब हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आलू बॉयल करके रख देती हूँ सुबह नाश्ते के लिए भी। तो फटाफट से उठूँगी और फिर नाश्ता वगैरह पूजा पाठ वगैरह करना होता है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो पहले फटाफट से आलू वगैरह बॉयल करने रख देती हूँ और आटा वगैरह तब गूँथती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए तो रख दिए हैं और अब मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो थोड़ा सा ही गूँथूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको एक्स्ट्रा मतलब ऐसा आटा ज़्यादा ओल देती हूँ, गूँथ लेती हूँ मतलब ओल देती हूँ, तो बहुत कम लोगों के समझ में आएगा। और मुझे भी जैसे गढ़वाली में बोलते होंगे वैसे ही हमारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जो भी है गूँथ लेती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा, क्योंकि अगर मैं इसको सुबह के लिए करूँगी तो ये ना खराब हो जाएगा, तो इसलिए उतना ही गूँथती हूँ थोड़ा सा। अब बहुत लेट हो चुकी है, ऊपर से अगर अभी ये आ गए ना तो फिर बोलेंगे कि तेरा खाना नहीं बना अभी तक, वरना मैं अभी तक तो खाना वगैरह खा के सो भी जाती हूँ, क्योंकि ना सुबह के स्कूल में दिक्कत होती है, टाइम से उठना पड़ता है, काफ़ी वो होता है पूजा वगैरह, तो फिर टाइम लग जाता है ना। दोस्तों खाना बन के हो चुका है रेडी और मैंने खाने में बनाया है आलू के पराठे और ब्लैक टी। तो मैं आपको भी दिखा, तो आप मेरे पराठे ना इनकी पता नहीं कौन कौन सी दिशा में भारत के नक्शे जैसे बन रखे हैं, ये पर जैसा भी है। और ये ब्लैक टी है, तो मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पूछ को सो गए तो दोस्तों इसको अभी मैंने इसलिए खोल रखा है क्योंकि ये दिन भर बंद रहता है, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हम लोगों को आज़ादी चाहिए वैसे ही इन लोगों को भी आज़ादी चाहिए होती, क्योंकि अगर हमें भी कोई बंद करके रखेगा तो हमें कैसे लगेगा। तो मैं यही सोच के इसको रात को खोल देती हूँ थोड़ी देर के। दोस्तों इसको देखो ध्यान से, ही नाच रहा है, अभी देखना है, ये देखो, ये देखो क्या दोस्तों इसको रहने देते, क्योंकि इसका तो है लगा हुआ धंधा है, ये अब अपना मुंह धोएगा, पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि ये इसलिए ऐसे कर रहा है क्योंकि इसको काफ़ी टाइम से मैंने नहलाया नहीं ना, तो थोड़ी सी जैसे बालों की वजह से भी इचिंग होती है ना, तो शायद से उस वजह से भी हो सकता है कि इसलिए ऐसा कर रहा हो। तो इसको संडे के दिन नहलाऊंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता इतना। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ और नई शुरुआत के साथ, ठीक है। तो वैसे तो मैंने ब्लॉगिंग करनी काफ़ी टाइम से बंद कर रखी है, जैसे कि आपने देखा होगा मेरा लास्ट ब्लॉग काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाए हैं। तो उसका रीज़न ये था कि मुझे ये था कि अब मैं यूट्यूब चैनल, क्योंकि इतना टाइम तो मिल नहीं पाता, तो पहले तो ये था मैं फ्री रहती थी तो ब्लॉगिंग करती रहती थी, बट अब क्या हो गया कि इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर मैंने सोचा कि क्या ही ब्लॉग ब्लॉग वगैरह बनाना है, छोड़ो ना, छोड़ देती हूँ।
फिर मुझे मतलब कल मैं ऐसे सोच रही थी, तो मैंने ना कुछ वीडियो शॉर्ट्स में पोस्ट करी थी अपने यूट्यूब चैनल पे और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तब उसके व्यूज़ मतलब उम, अच्छे जा रहे थे, 1000 प्लस व्यूज़ जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा जब मेरा चैनल मतलब ग्रो कर रहा है तो मैं इसको क्यों अपने हाथ से डाउन कर दूँ। फिर इस चीज़ का भी मुझे थोड़ा-सा लगा कि नहीं, जब कोई चीज़ हम करते तो उसको फिर पूरा ही करना चाहिए। चाहे उसमें हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। बट क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ में अगर हमें लगता है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो हमें वो चीज़ फिर करनी चाहिए, उसमें हमें हार नहीं माननी चाहिए ना। तो फिर मुझे भी यही था कि चलो, जब मेरा चैनल चल रहा है तो मैं इसको क्यों ना ऐसे मतलब वीडियोज़ वगैरह डालती रहो, एक ना एक दिन सफल हो ही जाएगा। तो फिर ऐसे तो इसीलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, चाहे मैं बनाऊँगी 10 मिनट की वीडियो, चाहे मैं बनाऊँगी 15 मिनट की वीडियो, चाहे मैं बनाऊँगी 20 मिनट की वीडियो। मैं ब्लॉगिंग करूँगी क्योंकि धीरे-धीरे जब हम कोशिश करते हैं तभी हमारा मतलब एक सीढ़ी होती है ना, स्टेप बाय स्टेप जब हम चढ़ते हैं, तभी हम सफलता की ओर जाते हैं। तो वैसे ही जब मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, मेरी थोड़ी बहुत फैमिली बन भी चुकी है यूट्यूब पे, चाहे अभी कम है पर धीरे-धीरे ही इंसान अपने सफलता की ओर पहुँचता है और अपने जो उसका गोल्स रहता है उस पे फ़ोकस करता है। तो मेरा भी ये है कि हर चीज़ में इंसान को ऑल-राउंडर होना चाहिए। अगर सपोज़ मान लो किसी चीज़ में कुछ चीज़ें हैं जो उसको आती है और चीज़ें भी आती है तो उसको वो चीज़ भी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग में मैं अगर करना चाहूँ तो बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अब ब्लॉगिंग करूँगी। चाहे छोटी वीडियो पोस्ट हो, चाहे वो शॉर्ट्स में हो, पर ये है कि ब्लॉगिंग छोड़ूँगी ही नहीं। तो अब इसी के साथ आपसे मेरे रोज़ ब्लॉग मिलेंगे, चाहे छोटे ही मिलें पर मिलेंगे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और कल मिलती हूँ आपको नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और नए ब्लॉग के साथ जो कुछ इंटरेस्टिंग हो और आपको भी अच्छा लगे। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।